हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश सीनियर टीचर एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं 2026 वाले, उन एस्पायरेंट्स से मैं बात करना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। जाहिर सी बात है, आरपीएससी ने जब से आपका नया सिलेबस लॉन्च किया है, आपके मन में बहुत कुछ जानने की ईगरनेस जरूर होगी और जो डिजर्विंग एस्पायरेंट्स या कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारियों में जुट चुके होंगे। बेसिकली कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी नया सिलेबस लॉन्च होता है तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, छुपा हुआ वरदान आप लोगों के लिए। क्योंकि देखो, आरपीएससी जब भी नया सिलेबस बनाती है तो जब नई पोएम्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं या नया फिक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है या नया ड्रामा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो जो पेपर सेटर्स होते हैं उनके पास पूछने को बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी उनके दिमाग में होते हैं। अब जब एक सिलेबस लंबे टाइम तक चल लेता है तो जो पेपर सेटर्स होते हैं वो उनमें से बहुत खोद खोद के प्रश्न निकाल चुके होते हैं और फिर एस्पायरेंट्स को दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर सरफेस वाले सारे क्वेश्चंस आरपीएससी के पेपर सेटर्स ऑलरेडी पूछ लेते हैं। जब एक पोएम या एक ड्रामा या एक नॉवल अगर 5-5, 7-7, 10-10 साल से चल रहा है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो ऑलरेडी पूछे हुए होते हैं। ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस बदलना इट मीन्स आपका बेनिफिट है, नो डाउट। अब जो आरपीएससी के जो पेपर सेटर्स होंगे, जो आपके 2026 वाला पेपर जो आपका डिजाइन करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, उसमें उनके पास पूछने को बहुत कुछ है। और नई पोएम्स जब सिलेबस में इंट्रोड्यूस होती है तो आप मान के चलिए कि ऊपर सरफेस से ही प्रश्न पूछने को खूब सारे मिल जाते हैं, तो अंदर डेप्थ में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती पेपर सेटर्स को। स्टूडेंट्स को ज़रूर होती है। जो हम कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे होते हैं, हमें तो हर पोएम को, हर फिक्शन को, हर आपके ड्रामा को बहुत डीप में जाके ही पढ़ना दोस्तों। ठीक है? और आपका जो नया सिलेबस है उसमें आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी है लिटरेचर सेक्शन पे। देखो, ग्रामर हम लोग पढ़ते रहते हैं और लगातार एक कह सकते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस है ग्रामर पढ़ना, और प्रैक्टिस से हम लोग ग्रामर पे अच्छी खासी पकड़ बना लेते हैं। ठीक है ना? और हर टॉपिक ग्रामर का आमतौर पर जो सीनियर टीचर एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा होता है कैंडिडेट, वो कम से कम 2-3 बार पढ़ा होता है। और चूंकि सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी ये चीज़ें हम यूज टू हो जाते हैं। ठीक है ना? तो मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप पोएट्री सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और जो लिटरेरी इराज हैं या एज हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि लिटरेरी एराज के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, पोएट्री सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा बनेंगे। और जो आपके फिक्शन हैं, जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं सिलेबस की, ये आपका सिलेबस है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये बहुत सामान्य होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये सबऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं, कोई खास बड़ी बात है नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके लिए नया नहीं, जिसमें एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज करना होता है। ये वोकेबलरी सेक्शन है। तो ग्रामर दिखने में आपको बहुत लंबी नज़र आती है, बेसिकली होती नहीं है, और ये प्रैक्टिस से अच्छी खासी तैयार हो जाती है। और रही बात आपके ये वोकेबलरी सेक्शन की, ये भी आप कंसिस्टेंटली अगर रोज़ का थोड़ा बहुत देखते जाएं तो अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाता है। और फोनेटिक्स आप लंबे टाइम से सिलेबस में हैं तो आप फैमिलियर हो चुके होंगे, नहीं भी हैं तो हम लोग अच्छी तरह से आपको इसे रूबरू करा देंगे। वर्ड स्ट्रेस का स्ट्रेस हटा दिया गया सेकंड ग्रेड में, ये भी अच्छा हुआ। बाकी ये जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न, जो 7 काइंड्स ऑफ होते हैं, ठीक है, क्लोज एनालिसिस हैं, स्पोका हैं, एमएचएम इसमें से हटा दिया गया, अच्छी बात है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, अपन को फोकस करना है लिटरेचर वाले पार्ट पे। ये जो भी एक्वेंटेंस है, लिटरेरी फॉर्म से, लिटरेरी टेक्निक्स, ये आपके जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पन, ये पन नया है, इसको थोड़ा देखना है। हाइपरबली, अलिटरेशन है, ठीक है,
ओनोमेटोपोइया है, सोनेट है, ओड है। ये जो देखो ये फॉर्म्स है, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है। ये सब फॉर्म्स है, ये टेक्निक्स हैं। जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस है, ये टेक्निक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, टेक्निक है, ठीक है ना। सोलिलोक्वी, ये बैलड, एलिजी, ओड, सोनेट, ओनोमेटोपिया, ये क्या है? आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो इन पे अच्छी पकड़ आपको करनी है। मैं मानता हूं कि आप जो लोग ये अच्छा ध्यान देंगे इस पे, जो मेजर लिटरेरी पीरियड्स हैं, रेनेसा है, मेटाफिजिकल पोइट्री है, जैकोबियन एज है, न्यू क्लासिकल एज है, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, या मॉडर्न लिटरेचर हैं, या पोस्ट मॉडर्निज्म है, उस पर जो ध्यान देंगे, और ये मूवमेंट्स है, जैसे रोमांटिक एज के साथ ही आप रोमांटिसिज्म पढ़ लीजिए। अब ये गोथिक एलिमेंट है नोवेल का, वो अच्छी तरह से देखना है। प्री रैफेलाइट मूवमेंट है, रियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ये सारे चीज़ें क्या है, मूवमेंट से जुड़ी हैं, ये भी देखना। बाकी ज़्यादा फोकस हमको करना है पोइट्री पे, एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, अच्छी तरह से पोइट्री की हर कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। ओके, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स हैं, सोनेट 30 हैं। ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, जॉन मिल्टन की। जॉन डन की सनराइजिंग है। ड्राइडन की है सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियास डे। तो देखो इन पॉइम्स में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये जो पोएट्री सेगमेंट है, मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पोएट्री सेगमेंट से आने वाले दोस्तों। साथ ही साथ ये जो 15 पहले आपके मेजर इंडियन राइटर्स थे 15, उनकी जगह ये पॉइम्स डाल दी गई, तो अच्छा है। काफ़ी अपन को एक तरह से डिस्क्राइब्ड सिलेबस है, बहुत अच्छी तरह से प्रिस्क्राइब किया आरपीएससी ने, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, तो बढ़िया है। उसमें फिर अंधेरे में तीर मारने वाली बात थी, मेजर इंडियन राइटर्स में कहीं से कुछ भी पूछ लेते थे, अब उल्टा वो स्कोप खत्म हो गया। प्रोज भी बहुत ब्रीफ है, कुछ खास नहीं, 6 आपको छोटे छोटे एसेज या प्रोज दिए हैं, ठीक है। इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का फ्रीडम और फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज, इस पे ज़्यादा फोकस करना, वैसे पूरा पढ़ना है, कोई खास बात है नहीं। और फिक्शन में केवल 2 नॉवेल्स हैं, चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ और आर के नारायण की मालगुडी डेज है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना। हालांकि मालगुडी डेज के अलग अलग फ्रैगमेंट्स हमें देखने होते हैं। ड्रामा सिर्फ 2 दिए हैं, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ है और एंटोन चेखोव का आपके हैं अ मैरिज प्रपोजल, ये बहुत छोटा है। एंटोन चेखोव का अ मैरिज प्रपोजल कोई लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं है दोस्तों। तो इनसे आपको बढ़िया रूबरू होना है। बाकी टीचिंग मेथड्स ऑलमोस्ट पहले जो हम पढ़ते थे वैसे ही हैं। अब रही बात है कि अगर आप एक अच्छा कॉम्पैक्ट रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हैं जो आपको असिस्ट करें इन सारे टॉपिक्स में, कंप्लीट सिलेबस, और ऐसा है अगर कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी तैयार रहती है ऑलरेडी, केवल उनको लिटरेचर पढ़ना होता है, तो हम लोग एकेडमिक इंग्लिश जोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आप गूगल स्टोर पे जाके हमारा एप्लीकेशन एकेडमिक इंग्लिश जोन से ही है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको बहुत ही सिस्टमेटिक सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और एक एक पोएम का अच्छी तरह से पोस्टमार्टम किया हुआ, अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन आंसर समझाए हुए, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल पोएट के बारे में पूरी जानकारी, आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला, और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट रिकॉर्डेड कोर्स, बहुत कम समय में बहुत शानदार तैयारी का एक बहुत अच्छा सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं खुद दिलो जान से लगा हुआ हूँ कि हमारे एस्पायरेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस बार इस आरपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। तो बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, और अगर आप मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं तो आप एकेडमिक इंग्लिश जोन का ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, और हम लोग उसमें बहुत जल्दी आपको विदिन 3.5 मंथ पूरा सिलेबस कवर करेंगे। डोंट वरी, इतना इफेक्टिवली करेंगे, जल्दबाजी करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम पढ़ाते हैं तो उसकी इफेक्टिविटी का पहले ध्यान रखते हैं। आरपीएससी का जो पेपर सेट करने का पैटर्न है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको मुझे लगता है किसी अन्य बुक से कंसल्ट करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, और अब आप आराम से ये परीक्षा क्रैक कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर अभी तक आपने
हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया गूगल प्ले स्टोर से, तो मेरी आपसे गुजारिश है एक बार उसे आप डाउनलोड कीजिए, आप उसका कंटेंट देखिए। मैंने कुछ कंटेंट उसमें फ्री डाला है, तो आप जब पोइट्री वगैरह देखेंगे, ग्रामर आप जानते ही हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, अच्छी तरह से आप वाकिफ है मुझसे। और मुझे लगता है कि लिटरेचर भी इससे इफेक्टिव मैनर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आल्सो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप एकेडमिक इंग्लिश जोन नाम से, उसको भी आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाएगी। हमने कोर्स को अलग अलग डिवाइड किया, जो केवल लिटरेचर चाहते हैं उनको केवल लिटरेचर अवेलेबल करा रहे हैं, जो केवल ग्रामर चाहते हैं उनको केवल ग्रामर हम अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारा लिटरेचर वाला सेगमेंट लेते हैं या ग्रामर वाला सेगमेंट आप लेते हैं, तो भी आपको जो टीचिंग मेथड सारे आपको फ्री मिलेंगे, नोट्स सारे आप डाउनलोड कर पाएंगे, सारे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बहुत सिस्टमेटिक मैनर में टॉपिक के नीचे ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर का जो एक्सरसाइज है वो भी आपको वहीं पे जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा। तब देरी मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। और अभी हम लोग 20% अर्ली बर्ड डिस्काउंट पे अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। और आपके सुनहरे भविष्य के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी दिलो जान से जुड़ जाइए और इस तैयारी में हमें आपका पार्टनर बना लीजिए। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच।